किसी भी ईमेल मार्केटिंग की जो सक्सेस है ना, वो फर्स्ट ईमेल में तो होती ही होती है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल सक्सेस है वो होती है रिमाइंडर्स में। रिमाइंडर्स यानी कि फॉलोअप। अगर आपने कस्टमर को फर्स्ट ईमेल की, हो सकता है वो ईमेल उसके जंक फोल्डर में चली गई, हो सकता है वो ईमेल उसने पढ़ी हो लेकिन उसने सोचा कि मैं बाद में रिप्लाई करूँगा, या हो सकता है उसने सोचा हो कि ये एक स्पैम ईमेल है, एक प्रमोशनल ईमेल है, उसने इग्नोर कर दी हो। तो ये आपके रिमाइंडर के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए कि कस्टमर आपकी ईमेल को पढ़े और पढ़ के आपके रिमाइंडर को समझे कि ये ईमेल वाकई ही जेन्युइन है। ये रिमाइंडर ऐसा नहीं कि आपने ये फर्स्ट ईमेल कर दी, आपने जो फर्स्ट ईमेल की थी दैट मस्ट बी इन योर सेंट आइटम। अगर सेंट आइटम में नहीं कोई, अगर आप कोई ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपने वो ईमेल जो पहले लिखी थी, कंपोज की थी, वो यहाँ पे नीचे आएगी और उस ईमेल के ऊपर उसका रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर की खूबसूरती में क्या होना चाहिए, इसमें दोबारा फिर आपने अटेंशन भी कैप्चर करनी है, इंटरेस्ट भी पैदा करनी है। और कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईमेल के सब्जेक्ट में आपने RE: लिखना है। ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, यू हैव टू कंपोज इट मैन्युअली, कि आप जो ईमेल करेंगे उसमें RE आएगा। इसकी ब्यूटी क्या होगी कि आपका रेसिपिएंट जब भी ईमेल को चेक करेगा तो उससे ये फील होगा कि ये ईमेल कोई ऐसी है जो कि ईमेल एक्चुअली पहले भी मुझे आई है, मैंने रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसने रिप्लाई नहीं किया, वो आपने रिप्लाई किया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो एडम, I just wanted to follow up to see if you had a chance to review my previous email regarding a possible collaboration between Random Industry and Adam Clothing. I have not heard back from you yet and wanted to make sure my message reached you. Could you please confirm if you received it? I would really appreciate a quick reply, even a short note can do. तो ये एक रिमाइंडर मैसेज उसको जाएगा और उसको ये कॉन्फिडेंस में लेगा कि जो पहले मैंने ईमेल की थी वो प्रमोशनल ईमेल नहीं थी। ऑल्दो यू हैव सेंट दैट ईमेल टू हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल, लेकिन हमने उस ईमेल को पर्सनलाइज करके भेजा, हमारा रिमाइंडर भी पर्सनलाइज होगा। कैसे? RE आएगा, उसकी कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे भी नाम आएगा, और हम अपनी कंपनी के बारे में भी लिखेंगे और उसे बताएंगे कि हमने आपको पहले ईमेल की थी, आपका जवाब नहीं आया, इसलिए हमने आपको फॉलोअप किया। ये होगा आपका फर्स्ट रिमाइंडर। लेकिन इसके बावजूद भी आपको जवाब नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप उसको एक और रिमाइंडर भेज दें, राइट आफ्टर 3 और 4 डेज़। उसमें क्या लिखेंगे? वही RE का कॉन्सेप्ट आएगा, कंपनी का नाम भी आएगा और इसमें लिखा होगा होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई वाज गोइंग थ्रू माय ईमेल एंड नोटिस यू आर स्टिल हाईलाइटेड ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट, जस्ट सेंडिंग अ जेंटल रिमाइंडर टू फॉलो अप, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू मस्ट बी बिजी एंड आई डोंट वांट टू सीम इंटरप्टिंग, होपफुली यू कैन स्पेयर अ फ्यू मिनट्स टुडे टू डिस्कस और रिप्लाई। इसकी ब्यूटी क्या है, इसमें एक्शन हम एक्वायर कर रहे हैं, चाहे ईमेल छोटी है, एडा का कुछ ना कुछ पार्ट इसमें मस्ट यूज़ हो रहा है, तो अब वो ईमेल को पढ़ेगा और डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगा। तो ये ब्यूटी होती है आपके ईमेल्स के रिमाइंडर्स की। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड रिमाइंडर एज अ फाइनल रिमाइंडर। इसमें क्या है, वही RE होगा ताकि उसको आइडिया हो कि आपकी ईमेल का रिप्लाई जा रहा है, शायद उसने पहले भी आपकी ईमेल को रिप्लाई किया है लेकिन ये आपकी तरफ से ईमेल है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी फर्स्ट ईमेल थी जो कि आपने एक प्रमोशनल ईमेल बनाई, उसके ऊपर था आपका फर्स्ट रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर के ऊपर था सेकंड रिमाइंडर, और सेकंड रिमाइंडर के ऊपर है आपका फाइनल रिमाइंडर। और ये पूरे का पूरा आपका सीक्वेंस बनेगा, पूरी की पूरी हायरार्की बनेगी ताकि उसे आइडिया हो कि आप सेंट आइटम से ईमेल कर रहे हैं लेकिन ये आप हर दफ़ा नई ईमेल कंपोज कर रहे हैं। और उसमें क्या आपने लिखना है, आई ईमेल्ड यू बिफोर सेवरल टाइम्स बट हैव नॉट हर्ड बैक अंटिल नाउ, नॉर्मली दैट्स बिकॉज नंबर 1 यू हैव जस्ट बीन टू बिजी, नंबर 2 द ऑफर माइट नीड सम रिवीजन, number 3 you have decided not to move forward for now. Please let me know which one it is. If it is number 3, I completely understand and wish you all the best. But if it is number 1 or number 2, I would be happy to reconnect and see how we can make the things work. Looking forward to hearing from you soon. आपके रेसिपिएंट ने भी कभी ऐसी ईमेल नहीं देखी होगी, और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद आपने भी ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं देखा होगा। इस तरह के रिमाइंडर देने का मकसद एक्चुअली ये है कि कस्टमर को इस तरह एक्सपीरियंस करवाया जाए कि मैं जेन्युइनली आपको ईमेल कर रहा हूँ और मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कस्टमर ने आपको ये कह दिया है यू हैव डिसाइडेड नॉट टू मूव फॉरवर्ड फॉर नाउ। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप किसी कस्टमर को सर्विस देना चाह रहे हैं और वो कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट द मोमेंट, तो हम या तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि उसको एक बड़ा पॉजिटिव सा फीडबैक देना चाहिए कि ठीक है, फाइन, हेलो एडम, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई एंड लेटिंग मी नो। You may keep my contact saved and feel free to reach out anytime if you plan to explore our products in the future। यानी कि कस्टमर को किसी भी हद पे छोड़ना नहीं है और उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ना है, ताकि अगर अभी उसका प्लान नहीं बनता, अगर अभी उसकी प्रायोरिटी में हम नहीं आ रहे, तो हम एक पॉजिटिव इम्प्रेशन उसके ऊपर छोड़ें। जब उसका प्लान बने वो हमसे कांटेक्ट करे और हम उससे बिज़नेस कर सकें।